जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत लंबा इंतजार समाप्त हो चुका है और अभी अभी एक बार फिर से रिप्लेसमेंट डीबी इस आरआरसी से जारी हो चुकी है और इसको बोल सकते हैं कि रिवाइज रिप्लेसमेंट डीबी आई है। एक बार आई थी, उसके बाद में फिर चली गई, उसके बाद में फिर आई, 2-3 दिनों के बाद ये फिर चली गई, उसके बाद में आज लगभग 7-8 दिन हो गए। उसके बाद अब जाके यहाँ पर रिप्लेसमेंट डीबी जारी हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट डीबी चेंज हो चुका है। यहाँ पे सीटें काफ़ी ज़्यादा सीटें ऐड हो चुकी हैं, लगभग में करीब 100 या 200, करीब 200 सीटें यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। यानी कि बहुत सारे छात्रों की जो अभी तक बल्ले बल्ले नहीं होती उनकी भी बल्ले बल्ले हो चुकी। और एक तरफ से आप लोग बोल सकते हैं कि ओबीसी वालों की किस्मत खुल चुकी है, बहुत ज़्यादा ओबीसी सीटें बढ़ करके आई हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे किसी किसी कैटेगरी में कम भी की गई, यूआर में तो काफ़ी ज़्यादा सीटें कम हो गई हैं। इसके अलावा एससी में भी कम हुई है, एसटी में भी कम हुई है और ईडब्ल्यूएस में थोड़ी बहुत सीटें, जैसा मैंने बताया था 10-5 वो सीटें कम हुई हैं। ठीक है, बाकी आपने देखा ओबीसी में ऐड करके आई हैं और बाकी सभी में थोड़ी बहुत कम हुई है। ठीक है, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, जो छात्रों को बाहर निकाला गया है उनको भी आगे लिया जाएगा जब आगे की डीबी आएंगी। अभी बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि सर आगे की डीबी आएंगी या नहीं आएंगी, तो हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि अभी कितनी डीबी आनी बाकी है। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप लोग ये वीडियो देखो, बाद में आपको खुद पता लग जाएगा कि अभी कितनी डीबी आनी बाकी है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे ही हेल्प वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो बहुत सारे छात्र वहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं और ये वीडियो तो अब आ रहा है करीब डीबी 1 घंटे 2 घंटे पहले आ चुका था। ठीक है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। और टेलीग्राम पर आज 8 बजे वीसी भी होने वाली है, यानी कि वॉइस चैट। ठीक है, उसमें क्या होगा, आप लोग जो भी सवाल पूछेंगे, जो छात्र भी रह जा चुके हैं, जिन छात्रों को आ गया, तो वहाँ पे हम वहाँ पे रिप्लाई करने वाले वीसी में। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जल्दी जल्दी पहुंचे क्योंकि शाम को 8 बजे वहाँ पे वीसी सभी के लिए वहाँ पे होती है। ठीक है, आज भी होगी। अब देखो बहुत सारे छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, सर इतना लेट क्यों हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो देर होती है ना वो अच्छे के लिए होती है। और यहाँ पे देखो इतनी देर हुई, फाइनली अब जाके यहाँ पे कितनी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सभी छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है और ओबीसी एक तरह से बोल सकते हैं भगवान ने हाथ रख दिया है। इतने ज़्यादा छात्रों का सिलेक्शन ओबीसी वाले सोच भी नहीं रहे थे और आगे और भी आएंगे, ऐसा नहीं कि और भी नहीं आएंगे, और भी आएंगे और ओबीसी भी अच्छा खासा नंबर और भी डिक्रीज होगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि अभी कितने चांस हैं जो छात्र अभी रह जा चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं, चलिएगा। देखो जैसे आप जाएंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की साइट पर, तो यहाँ पे अभी न्यू में आप लोग देख जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, नोटिस रिगार्डिंग 7th फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फर्स्ट फेज रिप्लेसमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका छात्र काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो अब जाके यहाँ पे इंतजार समाप्त हो चुका है और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिस खुल जाएगा, ये रहा। ठीक है, देखो एक चीज होती है, जब तक डीबी ना आए तो उसके बाद दूसरी, लेकिन डीबी आ करके सिलेक्शन होकर के बाद में जब चला जाता है फिर आता है तो उसमें काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है। काफी ज्यादा छात्र परेशान थे कि सर मेरा आया था, मेरा चला गया, अब आएगा नहीं आएगा। इवन ओबीसी छात्र वाले बोल रहे थे कि सर मेरा इतना नंबर कम है, क्या मेरा आएगा नहीं आएगा। और मैंने हमेशा से ये कहा कि ओबीसी तो प्लस होगा, ओबीसी को क्यों टेंशन। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा, रेलवे रिकमेंडेशन मुंबई लिखा है और यहाँ पे देखेंगे 3 जुलाई 2024 लिखा हुआ है, 3 जुलाई 2024। क्या लिखा, नोटिस रिगार्डिंग 7th फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मतलब रिप्लेसमेंट जो भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से बताई गई। ये भी बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी एंड नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन शेड्यूल फ्रॉम 11/7/2024 टू 12/7/2024, यानी कि 11 से 12 को चलने वाला है और 15 से 19 तारीख को इनका रिप्लेसमेंट भी चलने वाला है। रेलवे कमीशन कहाँ पे चलेगा, मुंबई में आपका चलने वाला, बाड़ी बंदर मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें बताई गई। अच्छा, आप लोग इसके भरोसे मत बैठिएगा कि यहाँ पे कोई ब्लॉक डेट दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आपको इसी डेट में पहुंचना है, बाकी आपको कोई भी मौका नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे ये भी बोला गया जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपको कल या परसों में डाउनलोड हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे लिखा डेट वाइज लिस्ट इन इंक्लोज, मतलब इसमें डेट तो बता रखी कि आपकी डीबी कब लगी, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि आपका एडमिट कार्ड कब आपको रिपोर्ट करना है। वो सब आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्द डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। आपको 2-3 दिन की खाने की, 2-3 दिन की नहीं, करीब हफ्ते भर की आपकी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे डीबी होता है, फिर कहीं और मेडिकल होता है वगैरह वगैरह, टाइम लगता है अच्छा खासा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे चलेंगे, सारी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे अच्छे तरीके से रीड करिएगा जो साथ डीबी में सेलेक्ट हुए, क्योंकि सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी बताए गए हैं कि ये डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए। देखो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जिन छात्रों को डीबी में हुआ है, मेडिकल में हुआ है, तो वो छात्र ये समझ लो कि अगर आप डीबी कराने पहुंच जाओगे या फिर मेडिकल कराने पहुंच जाओगे, तो अगर आप मेडिकल में जिंदा जा रहे हो, सिर्फ आपको जिंदा जाना है, वो लोग फिट करके ही आपको मानेंगे। बस आपकी आई सही होनी चाहिए। ठीक है, आई सही होनी चाहिए और नॉर्मली फिट होना चाहिए, आपको वो लोग फिट कर देंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत, सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे पहली बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा 7th फेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे 7th फेज है, ये रहा 7th पेज। यहाँ पे लिखा नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगेंस्ट 7th पेज, यानी कि 7th डीबी रहा। 7th डीबी में देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल छात्रों कितने, 15 छात्र यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के कितने छात्र हैं, 3 छात्र हैं। इसके बाद और भी छात्र यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के यहाँ पे 15 छात्र हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नॉन पीडब्ल्यूडी रिप्लेसमेंट डीबी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे यूआर के छात्र आप लोग देखेंगे। हम लास्ट में बात करेंगे कितने कैटेगरी के साथ शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे यूआर देखेंगे, फिर ओबीसी शुरू हो जाएगा और यहाँ पे 11 तारीख से इनका डीबी चलने वाला है। ठीक है, काफ़ी बड़ी लिस्ट आप लोग देखेंगे। यहाँ पे सारे छात्र आपको यूआर के दिखेंगे, फिर ओबीसी के दिखेंगे, यहाँ पे ओबीसी के छात्र दिखेंगे और इनका डीबी आपको आगे दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे भी आपको किसके यूआर के छात्र दिखेंगे, फिर ओबीसी के छात्र दिखेंगे। ठीक है,
इसके बाद देखेंगे यहाँ पे भी एससी के छात्र दिखेंगे, एससी के यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक और एससी के छात्र दिखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पे आपको एसटी के छात्र दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ईडब्ल्यू के छात्र भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यू यानी कि आप लोग कह हैं यहाँ पे हर एक कैटेगरी का अच्छा खासा सिलेक्शन इस डीबी में हुआ है। और कितना हुआ है आप देखिएगा, देखो पहले जो डीबी आई थी उसमें यूआर के छात्रों का सिलेक्शन हुआ था 124 छात्रों का सिलेक्शन हुआ था पहले। अब कितना हुआ है, अब यूआर के छात्रों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे टोटल कितने 47 छात्र, यानी कि वो यूआर के बहुत ज़्यादा छात्र कम हो चुके हैं। कितने कम हो चुके हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। 124 में से अगर 47 हटाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 14 यानी कि 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 यानी कि 7 11, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 77 छात्र यूआर के कम कर दिए गए। इन छात्रों का रोल नंबर जो पहले आया था उनको निकाल दिया गया है। तो ये छात्र अभी वेट करेंगे, आने वाली ड्यू में इनका भी नाम आएगा, लेकिन अब वेट करना पड़ेगा और धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें तुम्हारी इसके यूआर के बाद में बात करें तुम्हारी एससी की, तो एससी की जो पहले सीटें आई थी वो आई थी 66 और इस बार में सीटें आई हैं 65, यानी कि एक सीट एससी की कम की गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसटी की, तो एसटी की पहले सीटें आई थी तुम्हारी कितनी, मतलब पहले आई थी 48 47, हाँ इस बार भी 47 सीटें आई हैं और पहले भी शायद सेम ही थी, ठीक है। तो एससी का हमें लग रहा है एसटी का सेम ही रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तुम्हारा ओबीसी की, तो ओबीसी पहले सीटें आई थी 105 और इस बार में सीटें आई हैं 328 सीटें आई हैं, 328। अगर आप इससे इसको माइनस करेंगे ना, किससे अभी हम बात करेंगे, 328 से 105 को अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 223 सीटें ओबीसी की प्लस हो चुकी हैं। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो भी छात्र ओबीसी के वहाँ पे गए थे, समझ लो आप लोगों के लिए भगवान थे ओबीसी के छात्रों के लिए, कि वहाँ पे गए और इन सारे छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है। तो उन सारे छात्रों को आप लोग जितनी रिस्पेक्ट करो उतनी कम है, क्योंकि वो छात्र वहाँ पर अगर नहीं जाते तो जैसा डीबी आया था वैसा ही डीबी कंडक्ट हो जाता था और बहुत से छात्र जिनका सिलेक्शन होने वाला था उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो छात्र जो गए थे आप लोग उनको ढूंढिएगा और उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो भी है उनके रिस्पेक्ट दीजिएगा, क्योंकि वो छात्र आप लोगों के लिए भगवान ही साबित हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करें तुम्हारे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यू पहले 50 छात्रों का सिलेक्शन हुआ था और इस बार में जो छात्रों का सिलेक्शन हुआ वो कितने हुआ है, 48 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, 48 से 47, ठीक है 48। तो 2 छात्र ईडब्ल्यूएस के कम कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ छात्र कम भी कर दिए गए हैं, कुछ छात्र बढ़ाए भी गए हैं, ठीक है। तो कम क्यों गए हैं इसका कारण आरसी वाले जान सकते हैं, बाकी मैंने जैसे बताता हो सकता है कि वो भी कारण हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करें कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी जिनका इस डीयू में नहीं हुआ है, जो यूआर के छात्र हैं, जो तुम्हारे ओबीसी के छात्र हैं, एससी के छात्र हैं, एसटी और ईडब्ल्यू के छात्र हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी बड़ी डीबी है, ठीक है। इसमें करीब कितने 536 छात्रों को कॉल किया गया है। पहले कितने का कॉल किया था, पहले करीब वहीं 395 के आसपास कॉल किया गया था, ठीक है। तो इतने छात्रों को जब कॉल किया गया तो इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो डीबी कराने नहीं जाएंगे, मेडिकल कराने नहीं जाएंगे, अनफिट होंगे, मेडिकल में निकलेंगे, वगैरह वगैरह में निकलेंगे, डीबी प्रॉब्लम में निकलेंगे, ठीक है। तो बहुत कारणों से करीब करीब 100 छात्र यहाँ पे छटने वाले हैं, जो छात्र कहीं ना कहीं सीटें खाली करके जाएंगे। तो उन सीटों पर आपको डीबी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे और भी सीटें होंगी जो नॉट ज्वाइनिंग की होंगी, रिप्लेसमेंट की होंगी, धीरे धीरे आती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद में बहुत अच्छा ऐसे होते हैं जो रिजाइन करके जाते हैं, वो भी सीट आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अभी आपको टेंशन लेनी नहीं, अभी इसका जब डीबी आएगा उसके बारे में पैनल आएगा, उसके बाद आपको एक और डीपीडी देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मल भी रहेगा और रिप्लेसमेंट पार्ट 2 भी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आपका किस जोन से और आपका किस कैटेगरी से कम है और आप कितने नंबर से अभी रह जा चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।